फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान की फ़ाइल लेके आए हैं, जिसमें जो इसमें टॉपिक दिए हैं जो मानव शरीर की माप से संबंधित हैं। तो हम इनको डिटेल में जानने से पहले आप इसके टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है जो इसके शीर्षक हैं, विषय हैं जो दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, जैसे कि शारीरिक माप, शरीर की लंबाई, छाती की परिधि, सेंटर स्केल, साधारण वजन लेने की मशीन, बाह के ऊपरी भाग के बीच कोहनी का घेरा, सिर की परिधि, नैदानिक परीक्षण या व्यवहारिक चिकित्सक, आहारीय सर्वेक्षण, 24 घंटे भोजन को याद करना, आहार सर्वेक्षण, तालिका बनाना, आहार रिकॉर्ड, डायरी, हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से ये टॉपिक थे और पहला टॉपिक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि शारीरिक माप है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि काफ़ी टाइम के बाद मैंने पीडीएफ का नोट्स डाला है और आप लोगों का कोई कमेंट भी इस टाइम मुझे नहीं मिला, और उसमें मैंने कई ऐसे टॉपिक्स जो स्टडी मटेरियल है, आप लोग उन वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पे स्टडी के लिए आपको मैटर चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। पीडीएफ के साथ साथ आपको मैटर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। उम्र का सही आकलन, शरीर माप तुलना हेतु सही तथा सामान्य स्तर का होना। फिर है शरीर की लंबाई। शरीर की जो लंबाई होती है वो किसी व्यक्ति के पोषण खान पान पे डिपेंड करती है कि अगर लंबाई हो या वृद्धि हो या विकास हो, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डेवलप करती हैं कि किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। यदि व्यक्ति को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो वो कुपोषित रहेगा। तो ये है, ये इसके माप के लिए आप इस तरह के सेंटीमीटर, इंचेस का प्रयोग किया जा सकता है किसी बालक बालिका का माप करने के लिए। ये है शैशवावस्था तक लंबाई लेने का सही तरीका। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, तो इसमें किस तरह की लंबाई किस तरह लिया जाता है ये इसमें इस फिगर में बताया गया है। लंबाई नापना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बच्चों तथा बड़ों की लंबाई नापना। ये फ्रेंड्स 2 फिगर हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो नीचे वाला फिगर, ये ऊपर वाला, इन सभी चीज़ों का प्रयोग जो आंगनवाड़ी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चों का माप लिया जाता है, वज़न करा जाता है। शरीर का वज़न। फिर है बिंब संतुलन, सेंटर स्केल, साधारण वजन लेने की मशीन, बाह के ऊपरी भाग के बीच कोहनी का घेरा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी पीडीएफ इसी तरह मिलती रहे। ये किसी महिला को अगर मापना है तो इस तरह की मशीन का यूज़ किया जाता है। ये कोहनी के ऊपर के हिस्से को मापने के लिए, सिर को मापने के लिए, छाती को मापने के लिए, सिर की परिधि। ये देखिए जो आपने ऊपर फिगर में देखा है सेम वही चीज़ इसमें लिखा गया है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्वचा के नीचे जमा वसा की मात्रा ज्ञात करना, मतलब कितना फैट है बॉडी में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी।
ये फिगर है, आप लोग इसको भी देखिए किस तरह इसमें मापा जा रहा है। फिर प्रोजेक्ट संख्या 2 है नैदानिक परीक्षण। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, इसमें थोड़ा कम सही दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसके देख लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें शब्द जो हैं वो स्किप हो गए हैं, बट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। जैसे करके इसमें समझाया गया है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये परीक्षण का क्षेत्र, बाल, चेहरा, व्यवहारिक चिकित्सीय लक्षण, नैदानिक विशिष्ट कमी, ये सारी चीज़ें हैं। आँखें, ये सभी प्रकार से ये बताया गया है कि किस तरह का पोषण जैसे कि कोई बच्चा है तो अगर उचित पोषण नहीं मिला तो उसमें कई सारी बीमारियां होंगी, जैसे आँखों की रोशनी कम होना, तो इसमें विटामिन्स की कमी है। तो इस तरह से कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो व्यक्ति या जो बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा डालते हैं, तो उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह उनसे आप बच सकते हैं, उचित पोषण दे सकते हैं। ये जैसे इसमें लिखा ओठ का फटना, दोनों किनारों पर घाव, खुजली, होठों का रंग लाल होना, जीवन सत्व बी की कमी, जो जी इसमें गलत सत्व लिखा है, इसमें तत्व होना चाहिए। विटामिन बी जो है उसकी कमी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी फाइल में अच्छे तरीके से लिखिएगा। जो भी इसमें मिस्टेक आपको मिलती है उसको आप करते रहिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं अच्छे से, तालिका पूरी बनाई गई है। फिर प्रोजेक्ट संख्या 3 है आहारीय सर्वेक्षण। इसमें भी ब्लर हो गया है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको भी मैं जूम कर दूं। ये फिर है आहार सर्वेक्षण की विधियाँ। कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से आहार का सर्वेक्षण किया जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आहार सर्वेक्षण की तालिका, तो इसमें विधियों के बारे में बताया गया यहाँ तक। फिर आप इसमें तालिका बनाना है सर्वेक्षण की। तालिका तो नहीं है इसमें, बट पॉइंट वाइज आपको समझाया गया है। ये व्यक्ति की आहार की मात्रा जानने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बताया गया है इस सूत्र के आहार पर प्रति व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यंजन की मात्रा जानकर योग ज्ञात किया जा सकता है। फिर लिखा है इसमें वेटमेंट मेथड। आप लोग इसको पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट्स में ये जो मेथड्स दिए गए हैं आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। आहार रिकॉर्ड या डायरी, ये TT3 टॉप टेक। प्रयोग संख्या 4 है सहली की विधि द्वारा हीमोग्लोबिन का आकलन। उद्देश्य है, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जो ब्लड होता है उसमें जो लाल तरह का पदार्थ होता है वही हीमोग्लोबिन होता है। तो उसकी मात्रा कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे उसका आकलन करेंगे, वो इसमें बताया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि साइंस से संबंधित है और सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है सभी का जानना। फिर हीमोग्लोबिन के कार्य भी इसमें बताए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है रक्त का। फिर सिद्धांत है, हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन और हिम से बना है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर सामग्री है, हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है, रुधिर वर्णक। मुख्य घटक है आयरन। महत्वपूर्ण तत्व, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं जूम कर देती हूँ ये। फिर है हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देखिए, इसको अच्छे से लिखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे 27 पेज का ये PDF था जो कि कंप्लीट हो चुका है, विथ फिगर हमने आपके साथ शेयर किया है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस तरह की PDF फाइल प्राप्त कर सके और जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में सबमिट कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।